मन होकर परमेश्वर को पुकार रहे थे। हालेलुया। प्रेरितों के काम 12:5 कहता है और वो सब अपने मुंह से लवा लगाकर परमेश्वर को पुकार रहे थे। वो कह रहे थे परमेश्वर आप मदद करें, सहायता करें। बाइबल बताती है एक स्वर्गदूत पतरस के पास गया, उसे कैद खाने से आजाद किया और उसे उस कैद खाने से बाहर लाकर छोड़ दिया। और वो पतरस चलते चलते उस घर के करीब पहुंचा जहां पे दुआएं हो रही थी, जहां पे प्रार्थना कर रहे थे लोग। और पतरस जिस घर में प्रार्थना कर रहे थे, जो मरकुस का घर कहलाता है, वहां के दरवाजे पे आकर दरवाजे को खटखटाता है। हालेलुया। और जब वो दरवाजे को खटखटाता है, एक बच्ची रुदिना की लड़की उस दरवाजे के पास जाती है और खोलती और देखती है ये तो पतरस है, जो कल इसे मार दिया जाना था, जो व्यक्ति कल मर जाना था, जो व्यक्ति जेल में कैद खाने में सिपाहियों के बीच में बंद था। और कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। पतरस उस घर के बाहर खड़ा है। रूदे दरवाजा खोलती है, देखती है तो पतरस है, दौड़कर अब जहां पे प्रार्थना करते वहां पे जाती कहती पतरस आया है। वो लोग क्या कहते हैं, तू पागल है क्या, पतरस कैसे आएगा, वो तो जेल में बंद है। पतरस कैसे आएगा, वो तो जेल में बंद है, सिपाहियों के बीच में है, राजा ने कड़ी सुरक्षा में उसको रखा है, वो कैसे इस जगह पर आएगा, तू पागल हो गई है, वो पतरस का दूत होगा। पतरस फिर खटखटाया और जब वो देखे, बाइबल कहती है सब के सब चकित हो गए, सब के सब बहुत चक्के हो गए, सब के सब शॉक हो गए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई व्यक्ति दरवाजे पे खड़ा है। विश्वास कीजिए, जब आप प्रार्थना करते हैं अपने घरों में, जब आप प्रार्थना करते हैं अपने अंदर में, जब आप प्रार्थना करते हैं अपने जीवन में, वो बीमारी आपको छोड़कर जाती है, वो गरीबी आपको छोड़कर जाती है, और वो ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर की ओर से आता है आपके शरीर के बाहर, आपके जीवन में आकर खटखटाता है, मुझे अंदर आने दे। यकीन नहीं होगा जब आप प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना का उत्तर आपके घर के बाहर है, आपके जीवन के बाहर है, आपके शरीर के बाहर है, उसे अंदर आने दे। प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में सामर्थ्य है, और प्रार्थना में आपका जीवन बदल सकता है। हालेलुया। जो लोग पुकार रहे थे पतरस घर के बाहर खड़ा है, यकीन नहीं होगा यदि आप परमेश्वर को पुकारेंगे, वो चंगाई आपके पास है, वो आशीष आपके पास है, वो जॉब, वो हर वो वस्तु आपके पास है, जब आप प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारेंगे। हर वो वस्तु मिलेगी। हालेलुया। बाइबल से खोलिए याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 13 से लेकर आगे। बाइबल कहती है हम जितने इस जगह पर उपस्थित है, हर घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। कितने लोग चाहते हैं आज से अपने घर को प्रार्थना का घर बनाना? कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन को प्रार्थना का घर बनाना? हालेलुया। जो कोई अपने घर में प्रार्थना करेगा, जो कोई अपने जगह में प्रार्थना करेगा, जो कोई अपने देह में प्रार्थना करेगा, वो अंधकार में नहीं ज्योति में चलेगा। प्रार्थना विश्वास के द्वारा किया जाता है, और विश्वास सुनने से होता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। दिखावे के लिए नहीं, प्रभु मैं चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं तो दशमलव देता हूं, मैं तो सब कुछ करता हूं। दिखावे की प्रार्थना ग्रहण नहीं होती। विश्वास की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। बाइबल कहता है याकूब 5:13, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। क्या करे? दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में जीवन बिताते हैं, पर प्रार्थना नहीं करते। बाइबल
आज परमेश्वर का वचन कहता है तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, और कोई आनंदित है तो परमेश्वर की स्तुति गाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ करें, और विश्वास होता है परमेश्वर के वचन को सुनने से, और सुनना होता है मसीह के वचन से। जब भी हम प्रार्थना करें ये विश्वास करें कि जो मैं परमेश्वर से प्रार्थना में कर रही हूँ वो प्रार्थना मेरे जीवन में पूरा होने जा रहा है, और उस प्रार्थना में आप परमेश्वर के पवित्र बाइबल के वचन को इंक्लूड कीजिए। जब बीमार हो गए, प्रभु मत्ती 8:3 कहता है आपने कोढ़ को छुआ और वो चंगा हो गया। राइट टाइम, अभी इसी वक्त इस वचन के अनुसार मुझे छुए कि मैं चंगा हो जाऊं। बीमारी छोड़कर जाएगी, दुख छोड़कर जाएगा। तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। बाइबल कहता है पहले शमूएल में हन्ना एल्काना की वाइफ वो बहुत दुखी थी। परमेश्वर ने उसके कोप को बंद कर रखा था, उसका कोई पुत्र नहीं हो रहा था, कोई बेटा या बेटिया नहीं हो रहा था, उसका कोप बंद था, वो बांझ स्त्री थी। और एल्काना की दूसरी पत्नी पनिन्ना उस हन्ना को सताती थी। आज समस्याएं आती हमारे मध्य में, हर वो परिस्थिति जो दुख को लेकर आता है, हर वो बात जो दुख को लेकर आता है, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। जब तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। हन्ना, बाइबल कहती है हन्ना रोती और अंदर से टूट जाती, अंदर से दुखी हो जाती कि मेरा कोख बंद है, मेरा कोई बेटा नहीं है। और जो एल्काना उसको और चिढ़ाती और चिढ़ाती और चिढ़ाती थी, और वो परमेश्वर के भवन में आकर रोती थी। उनका हृदय दुख से भरा हुआ था, उनका जीवन दुख से भरा हुआ था। वो चाहती थी कि मैं एक पुत्र को अपने सीने से लगाऊं, वो चाहती थी मेरा जीवन परमेश्वर आशीष में बदल दे, वो चाहती थी कि उनके जीवन में ब्लेसिंग्स हो। पर बाइबल कहती वो बहुत ही दुखी थी और शोक के साथ परमेश्वर के भवन में आई। और वो परमेश्वर के भवन में आकर पहला शमूएल 1:10 कहता है यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। जब हम दुखी हैं तो परमेश्वर के पास आए और उससे प्रार्थना करें, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। हन्ना दुखी थी, हन्ना शोकित थी। बाइबल कहता है वो परमेश्वर के भवन में गई और वो बिलख बिलख कर रोकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। और जब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी तो वो अपने मुंहों से परमेश्वर को कुछ कहती है, वो प्रार्थना करती है। और बाइबल कहता है हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के मुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी स्तुति ले, अपनी दासी को भूलना चाहे, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। जो दुखी है वो परमेश्वर से प्रार्थना करे। बाइबल कहती है जब हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना की उसका कोख खुला और वो गर्भवती हुई और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यदि परिवार में दुख है, जीवन में दुख है, तकलीफ है, समस्या है, परमेश्वर के पास आए, आपकी समस्या आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। आज परमेश्वर के पास आए और कहे रोकर परमेश्वर के सामने टूटकर अपने हृदय से परमेश्वर को पुकारे और उससे प्रार्थना करे। हन्ना गर्भवती हुई और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बाइबल कहता है वो पुत्र
इतिहास को रच दिया। इस्राएल में वो दाऊद का अभिषेक किया, वो साउल का अभिषेक किया, वो इस्राएल के महान राजाओं का अभिषेक किया। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं और वो आशीष परमेश्वर हमें देता है, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर इतिहास को रचता है, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर गवाही को बनाता है। यदि आप दुख है, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। इससे पहले आपको परमेश्वर के सामने आकर विश्वास के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। आप अपने घर में, अपने जगह पर प्रार्थना कीजिए। हर एक देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का घर है, और बाइबल कहता है हर एक घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, हर एक घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मत्ती 21:13 कहता है, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दी। जिस घर में दुआ होना चाहिए, जिस शरीर में परमेश्वर से प्रार्थना होनी चाहिए, उस घर को नशे से, पाप से, व्यभिचार से, बुरी युक्तियों से लैस कर चुके हैं। जिस घर में परमेश्वर के लिए प्रार्थना होना चाहिए, वो घर डाकुओं को खो बन गया है। आज ही परमेश्वर के सम्मुख आकर कहे, आज से मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी, आज से मैं परमेश्वर का संगति करूंगा, आज से मैं इस वचन को पढ़ूंगा, मेरा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। जब भी हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है। और यकीन कीजिए, यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के विरुद्ध पापी ठहरेंगे। एक यहाँ पे लिखा है, पहला शमूएल में शमूएल कहता है, पहला शमूएल 12:23 में, या मुझसे दूर हो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना में जीवन नहीं बिताते हैं, हमारा जीवन पाप में जाता है। आज से ही अपनी जगहों पर, अपने घरों पर प्रार्थना करना स्टार्ट करें। प्रार्थना जीवन को बदल देता है। प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में सामर्थ है कि वो आपके जीवन के हर एक परिस्थितियों को बदल दे, हर एक सिचुएशंस को बदल दे। हालेलुया। याकूब 5:14 वचन कहता है, तुम में कोई रोगी हो, यदि आप दुखी हैं, आप प्रार्थना करें, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। यदि आज आप रोगी हैं, कोई भी बीमारी है, तकलीफ है, चाहे आत्मा में बीमार हो, चाहे शरीर में, आज आप परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर का वचन कहता है, वचन 15 में, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर मेरी बीमारी को दूर करेगा, मेरे खर्च को दूर करेगा, मेरे जीवन में जो भी समस्या है परमेश्वर दूर करेगा। वो सामर्थी परमेश्वर है। जगत में परमेश्वर के योग्य कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। हालेलुया। प्रार्थना में शक्ति है। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। बाइबल से परमेश्वर का वचन कहता है, एक राजा का शरीर बीमारी से भर गया, घावों से भर गया, और वो राजा का समय आ चुका था। बीमारी के कारण बाइबल कहती है, यशायाह कहता है, हे राजा, ये जो बीमारी है वो तुझे ज्यादा दिन तक जीने नहीं देगा। ये जो बीमारी है वो तुम्हें मार डालेगा। अपने लोगों को बुला और उनसे कह, उनसे जो कुछ कहना है तू कह, क्योंकि अब तू ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। बीमारी एक राजा को, जिसका नाम हिजकिय्याह था, वो बीमारी, वो फोड़े उनके जीवन को नष्ट करने वाला था। यशायाह कहता है,
अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। यशायाह 38 का दूसरा वचन कहता है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरा। क्या किया? परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। और जब हिजकिय्याह बीमारी में था, वो मरने वाला था, परमेश्वर का वचन उस तक पहुंच गया था, जो आज्ञा तुझे देना है वो दे दे, तू नहीं बचेगा। आज डॉक्टर कहते होंगे आपको, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, कोई कहता होगा आप नहीं बचेंगे, परंतु विश्वास की प्रार्थना में ताकत है कि वो रोगी चंगा हो जाएगा, वो बीमार चंगे हो जाएंगे। और हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। वो हिजकिय्याह जो बीमार था, जो मरने पर था, वो दीवार की ओर मुंह को किया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। बाइबल कहता है, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। आप प्रार्थना कीजिए, आपके फैमिली में जो बीमार है प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के भवन में आए, प्राचीन उसके ऊपर तेल मलकर प्रार्थना करेंगे, चंगे हो जाएंगे। जो बीमार है वो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा चंगे हो जाएंगे। और विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और विश्वास करेंगे कि मेरी ये बीमारी, मेरे फैमिली में जो बीमारी है, मेरे परिवार में जो समस्याएं हैं, वो दूर हो जाएगा। यदि आज आप सुनते और विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, विश्वास कीजिए वो बीमार चंगे हो जाएंगे। हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह फेर कर परमेश्वर से बिलक बिलक कर रोकर प्रार्थना करता है। उसी समय परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के पास पहुंचता है और यशायाह हिजकिय्याह से कहता है, मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। वो सिर्फ बीमारी से चंगा नहीं हुआ, उनका आयु 15 वर्ष बढ़ गया। परमेश्वर सिर्फ आपको चंगा नहीं करेगा, आपके जीवन को, आपके परिवार को ब्लेस करेगा, आशीष देता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज से मैं घर में प्रार्थना करूंगा, मेरा कर्ज, मेरा बीमारी, वो दुख, वो पाप मुझे छोड़कर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो दुखी है वो प्रार्थना करे, जो बीमार है वो विश्वास के प्रार्थना के द्वारा चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, याकूब की पत्री याकूब 5:15 कहता है, यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यहाँ पे हर मनुष्य पापी दशा में आता है। जब परमेश्वर की क्रूस के पास आता है, वो क्रूस कहता है, तुम पापी हो, ये तुम्हारी जगह थी जहाँ पे परमेश्वर ने उस दाम को चुकाया है। पर जो कोई पापी है वो परमेश्वर के सम्मुख क्रूस के सामने आता है, कहता है, प्रभु मेरे पापों को दूर कर। यदि आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, आपका पाप भी क्षमा हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, वह हमारे अधर्मों को दूर करने में, हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। उन्होंने क्रूस पर उस दाम को, उस पाप के दाम को चुकाया है कि हम पाप के दासत्व में न रहें, परंतु धार्मिकता में जीवन को बिताएं।
यदि आज आप इस वचन को समझते हैं और अपने घर में, जीवन में, शरीर में प्रार्थना करते हैं, कोई अंधकार आपको नहीं छुएगा, कोई कष्ट, कोई बीमारी आपको नहीं छुएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। इसलिए क्या परमेश्वर से प्रार्थना किया, वो दीवार की ओर गया, वो किसी डॉक्टर के पास, किसी मनुष्य के पास नहीं गया, वो परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर ने उसे चंगा किया और उनकी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दिया। यदि आज आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ाता है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन को बढ़ाता है, आपके हेल्थ को अच्छा करता है, वो परमेश्वर सामर्थी है। और जब पाप भी किए होंगे वो भी क्षमा हो जाएगी। परमेश्वर के लहू में सामर्थ है, और जो कोई उसके लहू में अपने आप को धोता है, जो कोई प्रार्थना में उसके लहू में अपने आप को, अपने वस्त्र को धोता है, वो अनंत जीवन का अधिकारी है। वो इस दुनिया में नहीं, परंतु वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना आपके परिस्थितियों को, हालात को बदल देगा। और बाइबल कहती है, जब हम पापी न रहे तो हम क्या है, धर्मी है। और आगे वचन कहता है, धरती के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर दुखों को दूर करता है, परमेश्वर बीमारों को चंगा करता है, परमेश्वर पापों को क्षमा करता है। जब आप प्रार्थना करेंगे और जब ये करेंगे, आप एक धर्मी व्यक्ति कहलाएंगे। और धार्मिकता का राज्य वो नरक नहीं, वो अनंत जीवन है। हालेलुया। वचन 16 कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप सच्चाई के साथ प्रार्थना करेंगे, बहुत कुछ होगा। कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। विश्वास कीजिए। विश्वास एक वरदान है, पवित्र आत्मा का गिफ्ट। और गिफ्ट के लिए कोई मेहनत नहीं करता। यदि आपका बर्थडे है, आप किसी से नहीं बोलते मुझे गिफ्ट चाहिए। विश्वास आपको फ्री में, गिफ्ट में मिला हुआ है। विश्वास कीजिए। विश्वास के प्रार्थना के द्वारा आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु ब्लेस करें। हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, परिस्थितियां बदलती है। जो कोई परमेश्वर को ढूंढता है, ये सब वस्तुएं उसे मिल जाती है। आप पैसा को नहीं, जॉब को नहीं, ब्लेसिंग को नहीं, परमेश्वर को ढूंढे, वो सारी वस्तु आपके पीछे आएगी। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के सामने इस भवन में एक शब्द कहे, प्रभु आज से मैं रोज प्रार्थना करूंगा। और जब ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वो ज्योति आपके हृदय में देगा। परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन ऊंचा उठाएगा और ऊंचा उठाएगा। आप उकाब की नहीं, आसमान की ऊंचाई उड़ेंगे। कोई तूफान आपको नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि संभालने वाला परमेश्वर था। जब परमेश्वर ने कहा नूह से तू जहाज बना, वो जहाज बनाया और जहाज में 8 लोग चढ़े। कितने? 8 प्राणी, 8 मनुष्य उस जहाज में थे। सारी दुनिया पानी में, तूफान में, आंधी में डूब गई। वो जहाज परमेश्वर ऊंचा उठा कर रखा था। दुनिया नाश हो गया, एक जहाज बचा था। दुनिया तबाह हो जाएगी, परंतु यदि आप प्रार्थना में जीवन बिताएंगे, आपका जीवन बना रहेगा आशीष में। हालेलुया। आज से ही प्रार्थना में जीवन बिताए, परमेश्वर के सम्मुख आए। प्रार्थना परमेश्वर की संगति है। पवित्र आत्मा मदद करेगा। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में है। जो कोई ये कहता है प्रभु यीशु ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा कहता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई अंगीकार नहीं करता। हालेलुया। विश्वास करें,
पवित्र आत्मा आपके जीवन में है और प्रार्थना करें। घर में प्रार्थना में जीवन बिताए। हर एक घर आज से प्रार्थना का घर होना चाहिए। हर एक घर, हर एक देह, हर एक आत्मा प्रार्थना का घर होना चाहिए। यह देह परमेश्वर का घर है और इस घर में प्रार्थना करें तो दुख शरीर में नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगा, पाप नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा का वरदान और फल रहेगा। हालेलुया। प्रार्थना में शक्ति है। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।